युवाओं की भीड़ 15 साल में पहली बार पार्लियामेंट के बाहर तक पहुंच गई। मोदी जी वहां से निकल गए, फौरन भाग गए, ऐसी खबर है। और बाल बाल भारतीय मुसलमान बचा है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? शुरू से लेकर अब तक मैं बार बार ये कह रहा हूं कि भारत के मुसलमानों को कॉकरोच जनता पार्टी से दूर रहना चाहिए और उनके प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि इस प्रोटेस्ट में आने वाले 60 से 70% स्टूडेंट्स के माँ बाप भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स हैं, मोदी जी के अंधभक्त हैं और वो आने वाले इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी को ही वोट देने वाले हैं। तो फिर मुसलमान क्यों ऐसे प्रोटेस्ट में हिस्सा ले? और इस बात का सबूत मैं आपको दूंगा। और सुबह से लेकर रात तक कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा ये आयोजित किए गए प्रोटेस्ट में क्या कुछ हुआ उसकी भी खबर आपको बताऊंगा। और दिल्ली पुलिस की ऐसी वीडियो आपको दिखाऊंगा जो आपको हैरान और परेशान करके रख देगी। और आखिर ओवैसी साहब को ये लोग क्यों वहां पर बुला रहे थे, इसकी भी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। पिछले 15 साल में पहली बार किसी ने यह उम्मीद नहीं की होगी कि बेरोजगारों की भीड़, बेरोजगार युवाओं की भीड़ और स्टूडेंट्स की भीड़ नए संसद के इतने करीब तक पहुंच जाएगी। वीडियो में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि नया संसद, नया पार्लियामेंट मौजूद है। अंदर में मोदी जी और तमाम सरकार और मंत्री मौजूद है और बाहर में बेरोजगार युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और फिर उसी दृश्य हमें पता चलता है कि एक तरफ बेरोजगार युवा दौड़ रहे हैं, एक तरफ बेरोजगार युवा संसद की तरफ भाग रहे हैं और दूसरी तरफ संसद के अंदर से दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आई कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो संसद के भीतर दौड़ रहे हैं ताकि वो गेट बंद करके मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को इन बेरोजगार युवाओं से बचा सके। ये वीडियो बहुत दिलचस्प था, लेकिन मामला खराब कहां हुआ जानते हैं? ये जो प्रोटेस्ट और ये जो भीड़ है, जो कल तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो का नारा लगा रही थी, आज ये लोग मोदी जी इस्तीफा दो का नारा लगा रहे थे। और इस वीडियो को जिन लोगों ने देखा उनको मालूम होगा कि मोदी जी के जब इस्तीफे की बात आती है तो वो उनका भार बहुत कम रहता है। एक डर इनके अंदर दिखता है, एक माहौल इनके अंदर दिखता है कि भाई मोदी जी से इस्तीफे की मांग नहीं कर सकते। लेकिन जो मांग इन्होंने उठाई उसके बाद दिल्ली पुलिस को क्या आदेश आया वी डोंट नो, पर दिल्ली पुलिस ने खदेड़ना शुरू किया। और दिल्ली पुलिस ने इतने लाठी मारे, इतने लाठी मारे, इतना ज्यादा ब्रूटल वो जो हमला था, इतना भयानक आंसू गैस था कि पूरी भीड़ तितर बितर हो गई। और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भारी संख्या में पथराव हुआ है, गाड़ी तोड़े गए हैं। एक तरफ संसद है और एक तरफ बेरोजगार लोगों की भीड़ है और बीच में पिसती पुलिस। और इसके बाद जो दिल्ली पुलिस कह रही है कि युवाओं को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करनी चाहिए, उनको हिंसक नहीं होनी चाहिए। तो माननीय दिल्ली पुलिस, मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूं। ये वीडियो सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रही है जिसमें साफ दिख रहा है कि पुलिस वाले खुद पत्थर उठा उठाकर प्रदर्शनकारियों की तरफ फेंक रहे हैं ताकि वो और ज्यादा उग्र हो और और ज्यादा हिंसक हो। ये पुलिस वाले कौन है? अगर ये आपके डिपार्टमेंट के लोग नहीं है तो कौन है? क्या कोई हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाले लोग आपके वर्दी पहनकर वहां पर पहुंच गए? क्या आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे? ये सवाल मैं आपके दरमियान छोड़ के जा रहा हूं। अब मैं मुसलमानों को क्यों कह रहा हूं कि आप इस प्रोटेस्ट से दूर रहिए, उसका सबसे पहला रीजन, कॉकरोच जनता पार्टी का नड्डा जी से मिलना ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आंदोलन शुरू हुआ एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे को लेकर, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। फिर ये लोग एक लेटर लेकर पहुंच गए जगदीप नड्डा के पास, जेपी नड्डा जो अभी इस वक्त मिनिस्टर है बीजेपी के, हेल्थ मिनिस्टर है। अब मुझे ये बताइए, एक सीधा सवाल है, जो नारा और जो मुद्दा कॉकरोच जनता पार्टी का था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, क्या ये नारा बीजेपी तक नहीं पहुंचा है? लेटर देने की क्या नीड है? लेटर का क्या नीड है मैं पूछता हूं। सिंपल सी बात थी कि प्रोटेस्ट तब खत्म होगा जब एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन देगा। भारतीय जनता पार्टी एजुकेशन मिनिस्टर को बचा रहा है, वो उसको रिजाइन देने पर मजबूर नहीं कर रहे। तो तुम क्यों मिले भाई भारतीय जनता पार्टी से मिलकर? अब देखिए मेरा सबसे बड़ा पॉइंट क्या है। कल तक CAA आंदोलन में पुलिस मुसलमानों को घेर कर मार रही थी। आज मुसलमान का जगह देश का हिंदू है। मुझे अफसोस है और मैं सैल्यूट करता हूं कि जो भागा नहीं, खड़े होकर कह रहा है कि मारो, देश बचाना सबकी जिम्मेदारी है। एजुकेशन पर बात करना सबका राइट है। ये मार खा रहा है लेकिन ये खड़ा है। लेकिन इसके जगह भारी संख्या में मुसलमान आज घिरे हुए रहते हैं।
अगर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में भारी संख्या में मुसलमान होते तो। कॉकरोच जनता पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कुछ दिन पहले ओवैसी साहब को भी कहा कि आप आइए, हम आपको न्योता दे रहे हैं। क्यों? अगर पहले से ही मुसलमान गिरकर कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करते या उनके रैलियों में जाते तो उनकी रैलियों में जनसैलाब दिखता, ऐसा लगता है कि 10-15 लाख लोगों की भीड़ है। क्योंकि जो ताकत मुसलमानों के अंदर है सत्ता से लड़ जाने की, वो ताकत किसी और समाज में नहीं है। और मैं अपनी बातों का झूठा नहीं हूं, ये इतिहास गवाह है। लेकिन इस बार मुसलमान उस संख्या में नहीं आए जिस संख्या में आने की उम्मीद थी, क्योंकि भारत का हर आंदोलन बिना मुसलमान का अधूरा है, और जहां मुसलमान घुस जाता है वो आंदोलन भी सक्सेस हो जाता है। कॉकरोच जनता पार्टी ने जब देखा कि मुस्लिम समाज नहीं आए उनके आंदोलन में, तो उन्होंने बहैसियत ओवैसी साहब को न्योता दिया ताकि उनका समाज उनके साथ इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। और आज हम देख रहे हैं कि कुछ मुसलमान इस प्रोटेस्ट में गए हैं, और मैं उनको डराना चाहता हूं कि देखो, पार्लियामेंट के अंदर इस तरीके से तैयारी चल रही है। लोग जो ऑफिसर्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड गन लेकर खड़े हैं। और मैं आपको बताता हूं कि उसी प्रोटेस्ट के जगह में एक खाली गाड़ी जो टूटी फूटी थी वहां लाके खड़ा कर दी गई, और एक तरफ ऐसे ट्रक खड़े हैं जिसमें पत्थर भरा हुआ है। अब देखिए, आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और स्टूडेंट के दरमियान एक भीषण लड़ाई हो सकती है। वी डोंट नो, ना हो तो बेहतर है, पर हो सकती है। जो हाल नेपाल का और दूसरे देशों का वो वैसा दिख सकता है। मुसलमान को इसमें नहीं रहना है, मुसलमान को इससे दूर रहना है, वरना ये सब कुछ चलेगा। अगर मुसलमान रहेंगे तो फिर गोली चलेगा। आज सीजेपी प्रोटेस्ट में गोली क्यों नहीं चली? सीएए आंदोलन में गोली चल रही थी क्योंकि वहां पर ज्यादातर प्रोटेस्ट करने वाले मुसलमान थे। 23 से ज्यादा मुसलमान मारे गए, शहीद हो गए देश के नाम पर, संविधान के नाम पर। लेकिन आज गोली नहीं चली, जबकि ये भीड़ संसद की तरफ पहुंच गई थी। क्लोज, काफी क्लोज। कल हो सकता है कि और ज्यादा लोग आए और कोशिश करें संसद में घुसने की, तो गोली तब तक नहीं चलेगी जब तक उसमें मुसलमान नहीं होगा। अगर कोई दाढ़ी टोपी वाला, बुर्का पहनी महिला या कोई भी अगर मुसलमान को देखा तो वो गोली चलाएंगे, और मुसलमानों की वजह से ये प्रोटेस्ट खराब हो जाएगा। वैसे तो खबर है कि जंतर मंतर में इतना ज्यादा लाठीचार्ज हुआ है कि पुलिस ने बल प्रयोग करके इस प्रोटेस्ट को ही खत्म कर दिया है। हो सकता है कल फिर लोग जमा हो, वी डोंट नो। पर मुसलमानों, अगर तुम्हें गोली खाने का शौक नहीं है तो मत जाओ। 70 साल में हमने बहुत कुर्बानियां दी है, इस प्रोटेस्ट को खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार गोली चला तो मामला फिर हाथ से निकल जाएगा। और पुलिस गोली इसलिए नहीं चला रही क्योंकि इस वक्त जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें यादव समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, राजपूत समाज के लोग, बनिया समाज के लोग हैं, अपर कास्ट, लोअर कास्ट सब है उसमें। मुसलमानों की तादाद ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर मुसलमानों की तादाद ज्यादा हुई तो इंटरनेशनल बोलकर वो लोग गोली मार देंगे। आपका लिंक किसी पाकिस्तानी से जोड़कर आपको गोली मार देंगे। तो प्लीज इस प्रोटेस्ट को खराब करने की जरूरत नहीं है। इस प्रोटेस्ट के लिए आप दुआ कीजिए कि रिजाइन हो जाए, इस्तीफा हो जाए, सत्ता परिवर्तन हो, पर हिंसक रूप में मुसलमानों को कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आने वाले वक्त में इनके माँ बाप वोट देंगे बीजेपी को, और फिर मोदी सरकार आएगी, और फिर वो आपको चुन चुन कर आप पर एफआईआर दर्ज होगा और आपको एंटी नेशनल कहा जाएगा। जो हाल उमर खालिद शर्जिल उमाम को वो हाल आपका होगा। वीडियो देखिए। मुंह छुपा के बोलना पड़ रहा है, घर से भाग के आए हैं। मेरे खुद के पिताजी, मेरा गांव समाज सब बीजेपी के नेता है। मेरे खुद के पिताजी नेता है। बीजेपी में आपके पिताजी नेता है? हाँ है, छोटे से लेकर बड़े तक हमारे घर में जितने सदस्य हैं सब बीजेपी के नेता है, पर हमें घर में भी लड़ना पड़ रहा है। अब मैं आपको और क्या सबूत दूं जिससे आपकी आंख खुले? तो आप समझिए कि आने वाला तो मोदी ही है। यह आंदोलन 3-4 दिन, 5 दिन, इससे ज्यादा और नहीं चलेगा। हो सकता है 1 महीना चले। फिर ये लोग, जैसा जेपी नड्डा से मिलकर ये लोग दिख रहे कॉम्प्रोमाइज करते हुए, वैसे आने वाले वक्त में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। ये जो दीपके है, अजीत दीपके, ये कोई नेता बन जाएगा और मुसलमान जेल में भरा हुआ रहेगा। गलती बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। अच्छा प्रोटेस्ट है, इसको चलने दो। और 80 और 20% का नारा दिया था ना मोदी जी ने कि बटोगे तो कटोगे, 80% को लड़ने दो सरकार से। देखते हैं इनके अंदर कितना दम है, और मुझे उम्मीद है इनके अंदर दम है। ये सरकार ला सकते हैं तो सरकार गिराना भी जानते हैं। तो 20% वहां जाकर क्या करेगा? क्यों लाठी डंडा खाएगा 20%? हमने बहुत लाठी डंडा खाए हैं, कई आंदोलन हमने किए हैं, कई बार हम पर गोलियां चली, पर अब नहीं। क्योंकि उतना आंदोलन के बावजूद भी हमें वो हिस्सेदारी आज तक नहीं मिली जिसकी मुस्लिम समाज को जरूरत है। तो सीजेपी का हम समर्थन करते हैं,
लेकिन प्रोटेस्ट का हिस्सा मुसलमान नहीं बनेगा। ये मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि कोई भी मुसलमान जंतर मंतर या दिल्ली में जाकर इस प्रोटेस्ट का हिस्सा न बने, वरना वो खुद भी बर्बाद होंगे और उनके चक्कर में थाना, अदालत, पुलिस के चक्कर में उनके पूरे परिवार वाले भी बर्बाद हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप मेरी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो आप कमेंट पर अपनी राय दे सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं था मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल। जय हिंद।